बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला मुसब्बिबुल अस्बाब और अरहमुर राहिमीन है। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे और अपना फ़ज़ल व करम और रहम व करम नाज़िल फ़रमाए, हम सब पे आसानियाँ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो मसला मैंने हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा देखा है, और मैं उस मसले को लेकर आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताऊंगी कि जो नहायत ही मुजर्रब है और बहुत ही आज़माया हुआ है, और ये कभी भी रायगा नहीं जाता, इस बात का मुझे यकीन है। वो मसला ये है कि जब कभी हम घर में नई बहू लेके आते हैं, शादी होती है किसी की, तो हम कुछ अरसे बाद कहते हैं कि जी ये हमारे बेटे के लिए लकी नहीं है, इसके आने से रिस्क नहीं बढ़ा। और फिर बहू को इस तरह की बातें सुननी पड़ती हैं और वो बहुत कॉम्प्लेक्स में चली जाती है, बहुत परेशान रहती है, और रिस्क में इजाफ़ा नहीं हो रहा होता हस्बैंड का, तो फिर ये चीज़ें सुननी पड़ती हैं। ये हमारे माशरे में अक्सर घरों में मैंने ये चीज़ नोट की है। अब इसके हल के लिए फिर हमें अपने कलाम कुरान पाक से रुजू करना है। हमने अपने अल्लाह के सामने अपने मसले पेश करने हैं, क्योंकि वही कबूल कर सकता है ना। मसलों के हल का इख्तियार तो उसी के पास है, और वही हर चीज़ पे कादिर है। तो हमने क्या करना है जी? हमने ये करना है कि हमने सूरह मुज़म्मिल को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाना है। ठीक है, मेरी तमाम बहनें जिन्हें ये बातें सुननी पड़ती हैं ना कि इसके आने से घर में बरकत नहीं है, या ये अपने हस्बैंड को इसका आना सूट नहीं किया, ब्ला ब्ला, इस तरह की बातें हम अक्सर सुनते हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, परेशान होना छोड़ दो। मैं आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताने लगी हूँ कि जो इंतहाई मुजर्रब है, मेरा ख़ुद का आज़माया हुआ, मेरी अपनी ज़िंदगी का मामूल है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इससे बहुत बहुत कुछ पाया। आपने सूरत मुज़म्मिल को इस तरीके से पढ़ना है। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ेंगे 11 दफ़ा, और सूरत मुज़म्मिल में जो आयत है ना, इन्न लका फिन नहारी सबहन तवीला, इस आयत को बस आपने 101 दफ़ा पढ़ना है। यानी सूरह मुज़म्मिल शुरू करेंगे, और जब ये आयत आएगी ना, इन्न लका फिन नहारी सबहन तवीला, इस आयत को आपने 101 दफ़ा पढ़ के फिर सूरत मुज़म्मिल को मुकम्मल कर लेना है। दिन में आप ये 2 दफ़ा कर सकते हैं, फजर के साथ और मगरिब के साथ। इसकी रूटीन बना लें। आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपको अल्लाह ताला ऐसे गैब से मदद देगा, ऐसे पैसे गिरेंगे आपके घर में जैसे जादू हो गया, और आसमान से जैसे पैसों की बारिश होगी। आप महसूस करेंगी कि अल्लाह ताला ने आपके मामलात को कैसे संभाल लिया। इस सूरह मुबारका की बरकत से आपके घर में रिज़्क में बहुत इजाफा होगा। दूसरा बड़ा मसला जो मेरी बहनों को ही फेस करना पड़ता है, और जिसकी वजह से वो हमेशा तकलीफ़ में रहती हैं, बाज़ ख़वातीन जो जिनके साथ ये मसला होता है कि उनका मिसकैरेज हो जाता है, औलाद जब होती है तो वो मिसकैरेज हो जाता है, तो उस मसले में भी ज़ाहिर है औरतों को ही सुनना पड़ता है। तो मेरी बहनों के लिए एक और तोहफ़ा है। ऐसी बहनें जो इस तकलीफ़ में मुब्तला हैं, जिनके साथ ये मामलात हैं, सूरत मुज़म्मिल को आपने पढ़ना है। वो इस तरह पढ़ना है, बावज़ू होना है। आपने एक सूती धागा लेना है, ब्लैक रंग का ले लें या नीले कलर का ले लें। सूती धागा होना चाहिए, रेशमी नहीं होना चाहिए। आपने सूरत मुज़म्मिल की पहली 11 आयत दम करनी है। पहली आयत पढ़ने के बाद आपने उस धागे में एक गिरह लगा देनी है, फिर दूसरी आयत पढ़नी है तो फिर एक गिरह लगा देनी है, फिर तीसरी, इसी तरह 11 आयत तक आपने 11 गिरह लगा के उस धागे को या उस डोरी को आपने अपनी कमर के साथ बांध लेना है, और 9 मंथ तक ये बांधे रखना है। इंशाल्लाह आपको कोई भी मसला नहीं होगा, और आप साहिब औलाद हो जाएंगी, और अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्त और ज़िंदगी सेहत वाला बच्चा अता फ़रमाएगा, और आपको कोई परेशानी फ़ेस नहीं करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ आप पूरे 9 मंथ तक अपना ये सूरत मुज़म्मिल का वजीफ़ा पढ़ती रहेंगी। पूरी सूरत मुज़म्मिल पढ़ती रहें रोज़ाना, इस नीयत से कि खैर आफ़ियत से तमाम मामलात तय पा जाएँ। आप महसूस करेंगी कि इसकी बरकत से आपके बहुत सारे मामलात जो है ना वो सुलझ जाएंगे, और इस कलाम की बरकत से आपके घर में एक बहुत खूबसूरत समा होगा, एक अच्छा माहौल होगा, पॉजिटिव माहौल होगा, लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाएगा, और तंगियाँ दूर हो जाएंगी और आसानियाँ आ जाएंगी।
انشاءاللہ مجھے یقین ہے جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو مجھے ضرور بتائیں گے کہ آپ کو اس کے کیا فوائد حاصل ہوئے۔ میں آپ کے کمنٹس کا انتظار کروں گی، اور آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو ہماری دوبارہ ملاقات بھی ہوگی نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔